यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपने इस पेड क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। आज की हम इस क्लास में आपके बीच में कुछ एडजेक्टिव के बाद हम आपके बीच में डिग्री का टॉपिक लेकर आए हुए हैं। वीडियो को बड़े ध्यान से और पूरा देखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके रूप में निश्चित रूप से आ जाएगा। देखिए, आज के टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, COMPARISON। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब होता है आपकी तुलनात्मक अवस्थाएं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलनात्मक अवस्थाएं। एडजेक्टिव का ही पार्ट है। देखिए, जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं वो कुल 3 होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री और एक होता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं वो कुल कितने होते हैं? 3। सबसे पहले समझिए, आपको पॉजिटिव डिग्री कहते किसे हैं? ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव डिग्री कहते किसे हैं? जब कोई भी नाउन अपने वास्तविक स्थिति में हो, जब कोई भी नाउन अपने वास्तविक स्थिति में हो तो ऐसे एडजेक्टिव को हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहते हैं। कोई भी नाउन लिखा हो और वो नाउन जब अपने वास्तविक स्थिति में होता है तो ऐसे एडजेक्टिव को हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहते हैं। और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में सो एडजेक्टिव एज या एज एडजेक्टिव एज का प्रयोग होता है। जितने भी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं उन पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में किसका यूज होता है? सो एडजेक्टिव एज या एज एडजेक्टिव का एज का प्रयोग किया जाता है। तो डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं? पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? कि जब कोई भी नाउन अपने वास्तविक स्थिति में हो तो उस एडजेक्टिव को हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हमने क्या लिखा? हमने लिखा यू आर अ ब्रेव मैन। यू आर ए ब्रेव मैन। यू आर ए ब्रेव मैन माने आप एक बहादुर आदमी हैं। तो यहां पर ये जो ब्रेव है ये आपके पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। कंफर्म? अब आप देखिए, अब आपको हम बताते हैं दूसरी डिग्री जो है वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है। जो दूसरी डिग्री होती है वो आपकी कौन सी डिग्री होती है? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं? जब किसी भी नाउन की क्या की जाए? तुलना। जब किसी भी नाउन की समान किसी भी नाउन से तुलना की जाती है, ठीक है, तो वह एडजेक्टिव हमेशा अपने कंपैरेटिव डिग्री में होती है। मतलब जब कोई भी नाउन अपने वास्तविक स्थिति में हो तो हम उस एडजेक्टिव को हमेशा क्या करते हैं? वो एडजेक्टिव हमेशा अपने पॉजिटिव में होता है। लेकिन जब किसी भी नाउन की तुलना की जाए, और तुलना किससे की जाए? हमेशा जानते रहिएगा, समान नाउन से तुलना की जाती है। ठीक है, एडजेक्टिव में हम आपको बताएंगे जब समान नाउन से तुलना असमान व्यक्तियों और वस्तुओं से तुलना की जाती है तो सिंगुलर में दैट ऑफ और प्लूरल में दोज ऑफ का यूज होता है। तो कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं? जब किसी भी नाउन की तुलना की जाए लेकिन समान नाउन से की जाए, और जितने भी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं उनके बाद देन लगता है। जैसे यू आर अ ब्रेव मैन, जैसे हमने लिखा यू आर बेटर देन मोहन। यू आर बेटर देन मोहन, ये जो बेटर है ये आपका कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ठीक है, अगली आपकी बात आती है सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान दीजिएगा, सुपरलेटिव डिग्री कहते किसे हैं? पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? जब कोई भी नाउन अपने वास्तविक स्थिति में हो तो उस एडजेक्टिव को हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहते हैं। जब किसी भी नाउन की तुलना की जाए, लेकिन तुलना किससे की जाए? समान नाउन से तुलना की जाए तो उस एडजेक्टिव को हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन जब कोई भी नाउन अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हो,
याद रखिएगा, जब कोई भी नाउन अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हो तो उस एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहा जाता है और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी नाउन, याद रखिएगा, जब कोई भी नाउन अपने वास्तविक स्थिति में होता है तो उस एडजेक्टिव को हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहा जाता है और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में सो एडजेक्टिव एज या एज एडजेक्टिव एज का यूज होता है। जब किसी भी नाउन की तुलना की जाए, लेकिन किससे की जाए, समान नाउन से तुलना की जाए और उस एडजेक्टिव, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के जितने भी एडजेक्टिव होते हैं उनके बाद देन लगता है, तो ऐसे एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है। और जब कोई भी नाउन अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हो और जितने भी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं उनके पहले दा लिखा जाता है। जैसे यू आर द बेस्ट बॉय, यू आर द बेस्ट बॉय। आपसे पूछा, कोई पूछे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कुल 3 होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अगर आपसे कोई पूछे पॉजिटिव डिग्री क्या है, तो आप पॉजिटिव डिग्री क्या है तो आप बताएंगे जब कोई भी नाउन अपने वास्तविक स्थिति में हो तो उस एडजेक्टिव को हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहा जाता है। जब किसी भी नाउन की तुलना की जाए, ठीक है, समान, और तुलना समान नाउन से की जाए और जितने भी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं उनके बाद देन लगता है। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, जब कोई भी नाउन अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हो तो वह एडजेक्टिव हमेशा अपने सुपरलेटिव में होता है और जितने भी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं उनके पहले दा लगता है। क्लियर हो गया? अब आप देखिए, अब आपको हम देखिए, अब आपको हम पॉजिटिव डिग्री से कुछ कंपैरेटिव डिग्री में पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में आप इसको बनाइए, तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए, आपको कुछ रूल हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि नॉर्मली कंपैरेटिव अगर बनाना है तो ईआर लगाते हैं और अगर सुपरलेटिव बनाना है तो ईएसटी लगाते हैं। ये तो आपको रूल मालूम है। जैसे हमने लिखा है टॉल, अगर आपसे कोई पूछे टाल का कंपैरेटिव तो टालर, इसको आप ऐसे तैयार करिएगा। जैसे हमने लिखा है हाई, तो हाई का कंपैरेटिव हाइयर, कंफर्म हो गया। जैसे आपसे पूछे कोई लिखे स्लो, ठीक है, तो स्लो का आप अगर स्लो का कंपैरेटिव पूछे तो स्लोअर, और यहां पर टाल का सुपरलेटिव टालेस्ट, हाई का सुपरलेटिव हाईएस्ट, स्लो का सुपरलेटिव स्लोवेस्ट। मतलब आपको पता है कि जितने भी कंपैरेटिव, मतलब कंपैरेटिव डिग्री ईआर लगाकर बनते हैं। अभी अब इसका रूल बता रहे, सामान्यतः ये लोगों को पता होता है कि जितने भी कंपैरेटिव डिग्री बनते हैं वो ईआर लगाकर बनते हैं और जितने भी सुपरलेटिव डिग्री बनते हैं वो ईएसटी लगाकर बनते हैं। जैसे आपको हम बहुत, अब तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड इस समय है नहीं तो हम पूरा स्कैन करके आप बता देते, हम पढ़ दे रहे हैं, एक बार आप सुन लीजिएगा। जैसे टॉल का टॉलर, ठीक है, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, वैसे हाई का हाइयर, हाई हाइयर हाईएस्ट, पुअर का पुअरर पुअरेस्ट, कंफर्म, स्लो का स्लोअर स्लोवेस्ट, ब्राइट का कंपैरेटिव ब्राइटर ब्राइटेस्ट, ग्रेट का ग्रेटर ग्रेटेस्ट, ठीक है। उसके बाद डियर का डियरर डियरेस्ट, क्लियर का क्लियरर क्लियरेस्ट, चीप का चीपर चीपेस्ट, स्मॉल का स्मॉलर स्मॉलेस्ट, लॉन्ग का लॉन्गर लॉन्गेस्ट, डीप का डीपर डीपेस्ट, क्लेवर का क्लेवरर क्लेवरेस्ट। इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है। क्लेवर, क्लेवर का क्लेवरर और क्लेवरेस्ट, क्लेवर का क्या होता है, क्लेवरर क्लेवरेस्ट। उसके बाद आपका यहां पर हो गया थिक का थिकर थिकेस्ट, शैलो, याद रखिएगा, शैलो, सैलो, ईआर लगाइए, सैलो का सैलोवर और सैलोवेस्ट, कंफर्म हो गया। जैसे रिच का रिचर और रिचेस्ट। तो आपको पता है कि सामान्यतः ईआर, सामान्यतः हम क्या करते हैं, किसी भी कंपैरेटिव डिग्री में अगर बदलना है तो ईआर लगाते हैं और किसी भी सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है तो हम ईएसटी लगाते हैं, कंफर्म हो गया। लेकिन चलिए, रूल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से एक क्वेश्चन कभी कभी आपको फंसा देता है।
देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर किसी भी पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखा है और उस पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में ई आया है, कोई भी पॉजिटिव डिग्री लिखा गया है और उस पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के लास्ट में ई आया है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब ई आता है तो केवल आर और यष्टि ही लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बनाते हैं। तो पहला रूल ऐसे याद करना, ई आर यष्टि। पहला रूल कैसे याद करना, पहला रूल आप याद रखना, ई आर यष्टि। ई माने पॉजिटिव, आर और यष्टि, मतलब अगर किसी पॉजिटिव डिग्री में ई आया है तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए केवल आर लगेगा और सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए ईएसटी लगेगा। जैसे वाइट, ब्रेव, वाइस, वाइड। वाइट तो वाइट के लास्ट में ई आया, वाइटर, वाइटेस्ट ना। जैसे ब्रेव, ब्रेव, ब्रेव का क्या होगा, ब्रेवर, ब्रेव का होगा ब्रेवर और ब्रेवेस्ट ना। ब्रेव का क्या होगा, ब्रेवर, वेवे। जैसे वाइस, वाइड, फाइन, जैसे आपसे कोई पूछे फाइन तो फाइन का क्या होगा, फाइनर और फाइनेस्ट। जैसे आपसे कोई पूछे नाइस, नाइस लास्ट में ई आया तो नाइसर, नाइजेस्ट, नाइजर, नाइजेस्ट। कंफर्म, नोबल, नोबलर। जैसे आपसे कोई पूछे नोबल तो नोबलर और नोबलेस्ट, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछे ट्रू, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ट्रू तो ट्रू का होता है ट्रूवर, ट्रूवेस्ट। मतलब आपको ये पता है कि सामान्यतः ई आर और ई एस टी लगाकर हम सेंटेंस को पॉजिटिव, मतलब ई आर लगाकर कंपैरेटिव और ई एस टी लगाकर हम सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में बनाते हैं। लेकिन अगर किसी भी लास्ट के पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के लास्ट में ई है तो कंपैरेटिव में केवल आर लगाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री में केवल एस टी लगाएंगे, ठीक है। अगला चलिए नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल नंबर 3। चलिए, अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में लास्ट में कोई भी कॉन्सोनेंट हो, अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले कोई वोवेल हो, क्या हो, वोवेल। अगर कोई कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले, तुरंत पहले कोई भी वोवेल हो तो हम क्या करते हैं, ई आर और ई एस टी लगाकर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बनाते हैं। इसके पहले का रूल था अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में ई आया है तो आर ई और एस टी लगाकर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बनाते हैं। लेकिन अगर किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का लास्ट शब्द कोई भी कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले कोई वोवेल हो, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो होता है वो कॉन्सोनेंट होता है और ए ई आई ओ यू को वोवेल कहते हैं, ए ई आई ओ यू को वोवेल कहते हैं, तो हम ई आर और ई एस टी लगाकर सेंटेंस को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बनाते हैं। पहला रूल क्या था, अगर पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में ई है तो हम केवल आर और एस टी लगाकर हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बना लेते हैं। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस के पॉजिटिव डिग्री हो और पॉजिटिव डिग्री का अंतिम वाला शब्द जो है वो आपका कोई कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले कोई तुरंत वोवेल हो तो वोवेल में ई आर और ई एस टी। जैसे सैड, याद रखिएगा सैड। अब आप देखिए जैसे लिखा है सैड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा क्या है सैड, जैसे हमने क्या कहा पॉजिटिव डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री में क्या हो, पॉजिटिव लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट में वोवेल हो ना, कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल हो तो ई आर और ई एस टी लगाते हैं और अंतिम वाले शब्द को डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अंतिम वाले शब्द को, जैसे सैड है ना तो सैड, देखिए सैड में डी आया, कॉन्सोनेंट है, डी के पहले ए आया तो पहले अंतिम शब्द को डबल कर दो, ऐसे डबल डी ई आर, सैडर और सैडेस्ट। कंफर्म, जैसे रेड, रेडर, रेडेस्ट, रेड है, डी है तो रेडर
और रेडेस्ट, रेड, रेडर, रेडेस्ट। जैसे हम आपको दे दे रहे हैं, जैसे वेट, वेट, यही सब में रूल लागू होगा। वेटर, वेटेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट। जैसे बिग, जैसे क्या है, जैसे हमने लिखा है बिग, हमने यहां क्या लिखा है, जैसे लिखा है बिग, तो बिग का क्या होगा, बिगर, बिगेस्ट। बिग का क्या होता है, बिगर, बिगेस्ट। स्लिम, स्लिम, तो स्लिम का स्लिमर और स्लिमेस्ट। नियम तैयार हो गया। अगर लास्ट में ई है तो केवल आर और एस टी लगाकर बनाओगे, लेकिन अगर अंतिम शब्द कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले कोई वोवेल है, वोवेल है, तो अंतिम वाले शब्द को डबल कर दोगे और ई आर और ई एस टी लगाकर बनाओ। जैसे सैड का सैडर, सैडेस्ट, रेड का रेडर, रेडेस्ट, थिन का थिनर, थिनेस्ट, वेट का वेटर, वेटेस्ट, हॉट का हॉटर, हॉटेस्ट, फिट का फिटर, फिटेस्ट, फैट का फैटर, फैटेस्ट, बिग का बिगर, बिगेस्ट, डिम का डिमर, डिमेस्ट, स्लिम का स्लिमर, स्लिमेस्ट। ठीक है, चलिए ये रूल आप जानते रहिए, क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन यहां से आपके पेपर में भिड़ा देते हैं। चौथा, चलिए चौथा रूल नंबर चौथा देखिए, अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में वाई हो, ठीक है, और वाई के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तो हम जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं तो वाई को आई में बदलकर, वाई को क्या करते हैं, वाई को आई में बदलकर ई आर और ई एस टी लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बना देते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो और उस पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में क्या हो, वाई हो, जैसे पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखा है और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के लास्ट के अंत में वाई हो, और वाई के तुरंत पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो क्या करते हैं, तुरंत वाई को बदलिए आई में और ई आर और ई एस टी लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बना दीजिए। याद रखिएगा, किसी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में वाई हो और वाई के तुरंत पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को तुरंत आई में बनाइए। जैसे इजी, एग्जाम्पल से समझिए, इजी, तो देखिए वाई है, वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई बनाइए, आई ई आर और ई ए, इजिएस्ट, इजियर, इजी, इजियर, इजिएस्ट। जैसे लेजी, लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट। कंफर्म हो गया। जैसे हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, एच ई ए वी वाई, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट ना। जैसे ड्राई, ठीक शब्द है ड्राई, तो ड्रायर, ड्राइएस्ट। इसको आप तैयार कर लीजिएगा। बिजी, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। कंफर्म। हॉली, हॉली का हॉलियर और हॉलीएस्ट। एक बार हम पढ़ देते हैं पूरा। जैसे इजी का इजियर, इजिएस्ट, लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवी, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, हैप्पी, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार फंसा है, हैप्पी, तो यहां पर क्या जाएगा, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। हैप्पी का क्या होगा, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट ना। प्रिटी का प्रिटियर, ड्राई का वेल्दी का वेल्दियर, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट, हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दिएस्ट, ड्राई का ड्राइयर, ड्राइएस्ट, मैरी का मैरियर, मैरिएस्ट, प्रिटी का प्रिटियर, प्रिटिएस्ट, बिजी का बिजियर, बिजिएस्ट, हॉली का हॉलियर और हॉलीएस्ट। ठीक है, आगे अगला रूल, ये तो कॉन्सोनेंट की बात थी। अब देखिए, अगर किसी भी लास्ट वाले शब्द में वाई हो पॉजिटिव डिग्री में, कहां पर, पॉजिटिव,
और इसके तुरंत पहले कोई वोवेल आया हो तो केवल ER और EST लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बनाओगे। अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखा है और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में आपका Y हो और Y के तुरंत पहले कोई वोवेल हो, केवल ER और EST, जैसे गे, GAY, गे है तो गे का GAYER, गेयर, GAYEST, गेस्ट। Y है, Y के पहले कोई वोवेल है तो ER और EST लगाकर केवल बना दोगे। जैसे हमने लिखा ग्रे, GREY, तो GREYER, GREYEST। जैसे देखिए इस ग्रे माने भूरा और GRAY, ये भी ग्रे है, GRAY, तो GRAYER, GRAYEST। आप सीधा सीधा नियम जान लीजिए, सामान्यतः ER और EST लगाकर हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव में, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में बदल देते हैं। किसी भी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में E आता है तो ER और EST लगाकर, R और EST लगाकर हम उसे सुपरलेटिव में बदल देते हैं। कंफर्म है? कंफर्म है, R और ST लगाकर। लेकिन अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के पहले कोई वावेल हो तो अंतिम वाले शब्द को डबल करके ER और EST लगाकर उसे हम सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदल देते हैं। Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो Y को I में बदलकर ER और EST लगाकर सुपरलेटिव में बदल देते हैं। लेकिन Y के पहले कोई ववेल हो तो ववेल को हम क्या करते हैं, केवल ER और EST लगाकर हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में बदल देते हैं। कंफर्म है? चलिए पांचवा रूल, रूल नंबर 5 आपके सामने। देखिए अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री में 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स हैं, 2 या, याद रखिएगा ये थोड़ा, 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स हैं। अब ये हम आपको समझा दे रहे हैं। अगर 2 या 2 से अधिक क्या है, सिलेबल्स हैं, तो पॉजिटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाया जाता है। अगर 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स हैं, अब आप समझिए सिलेबल्स किसे कहते हैं। देखिए जिनको 3 बार बोलकर मतलब बोलना पड़े, 3 बार, जैसे 2 या 2 से अधिक में शब्दों में जिनको तोड़कर, जैसे ब्यूटीफुल, जैसे आपने लिखा इजियर, इजियर को तो एक बार में आपने बोल दिया, लेकिन आप देखिए ब्यूटीफुल, आप इनको 2 या 2 से अधिक सिलेबल में ले रहे हो। जैसे हमने लिखा लेबोरियस, लेबर यस, इंटेलिजेंट ना, वैसे ही हमने लिखा हैंडसम, ठीक है, ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, ठीक है, करेजियस, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड, यूजफुल, फेमस और ऑनेस्ट। इनमें मोर और मोस्ट लगाकर आप बनाओगे। जैसे डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट में जाएगा मोर डिफिकल्ट और यहां पर जाएगा मोस्ट डिफिकल्ट। कुछ आपको हम बता दे रहे हैं। हैंडसम, हैंडसम 2 सिलेबल हैं तो क्या हो जाएगा, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम ना। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में क्या जाएगा, इंटेलिजेंट माने क्या जाएगा, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट ना। जैसे यहां पर आप देख लीजिए एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव तो क्या जाएगा, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव और मोस्ट एक्सपेंसिव। फेमस अच्छा शब्द है, फेमस तो क्या जाएगा, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। एक बार हम आपको पूरा पढ़ दे रहे हैं। जैसे डिफिकल्ट का मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, लेबोरियस का मोर लेबोरियस, मोस्ट लेबोरियस, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, हैंडसम का मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम,
ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग ना। उसके बाद आप लीजिए एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, इनकरेजियस, मोर इनकरेजियस, मोस्ट इनकरेजियस, मैग्निफिसेंट, मोर मैग्निफिसेंट, मोस्ट मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड, मोर स्प्लेंडेड, मोस्ट स्प्लेंडेड, यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, और ऑनेस्ट का मोर ऑनेस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट। ठीक है, अब यहां पर कुछ ध्यान दीजिएगा। एक आपको अच्छा सा पीसीरेन मार्टिन से आपको हम एक्सरसाइज बताते हैं। एक्सरसाइज क्या है, रूल ही आप इसको समझ कर चलिए, छठवां रूल है इसका, आप इसको रूल ही तरह से इसको समझ कर चलिएगा। देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं, इनको आप तैयार करिएगा। अगर क्वेश्चन आने की संभावना है तो यहीं से आपके क्वेश्चंस आने की संभावना बन जाएगी, यहीं से बनेगा। जैसे आपका लिखा गया है गुड, तो आपको पता है जैसे गुड लिखा है गुड, तो गुड पॉजिटिव में है, कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, बेटर, और सुपरलेटिव बेस्ट ना। लेकिन अगर उसने कहा जैसे वेल, वेल तो पॉजिटिव में है, वेल कहां है, पॉजिटिव में, इसका भी कंपैरेटिव बेटर, इसका कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर, और सुपरलेटिव भी बेस्ट होता है। वेल का वेल, बेटर, बेस्ट, ऐसे याद कर लीजिएगा। जैसे लिखा है बैड, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बैड, बैड का कंपैरेटिव होता है वर्स, याद रखिएगा। बैड माने बुरा, वर्स माने उससे ज्यादा बुरा, और वर्स्ट माने सबसे ज्यादा बुरा, सबसे ज्यादा गंदा, गंधौरा जी का कहते हैं। जैसे इल, इल का भी यही जाता है वर्स, वर्स्ट, कंफर्म हो गया। जैसे इविल, इविल का भी यही जाता है वर्स, वर्स्ट, इसको तैयार आप करिएगा। जैसे फोर, FORE, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इंपॉर्टेंट है, FORE, तो FORE का होता है फॉर, फोर, फोर याद रखना, फोर का होता है फॉर्मर, FORMER, और FORMOST, चाहे फॉरमोस्ट चाहे फर्स्ट, बहुत ही, फोर का फॉर्मर, फॉरमोस्ट या फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फार, फार में याद रखना फारदर, फॉरदेस्ट, इसको तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट, LATE, लेट, लेट का होगा लेटर, लेटेस्ट, ठीक है, सॉरी, लेटर, लेटेस्ट, LATEST, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लिटिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटिल, ठीक है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती, लेस, और सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट। जैसे मच, इंपॉर्टेंट है, मच, मोर, मोस्ट। जैसे नाई, NIGH, तो यानी क्या जाएगी, NIGHER, ठीक है, और यहां पर जाएगी NIGHEST, इनको आप तैयार करिए। ओल्ड का पता है, ओल्डर, ओल्डेस्ट। नियर, नियर का नियरर, नियरेस्ट, चाहे पीसीरेन मार्टिन से आप इसको तैयार करिए। फोर, FORE, फोर, ठीक है, तो फर्दर, फर्देस्ट, फर्दर, फर्देस्ट। इन, इनर, इनर मोस्ट, याद रखिएगा, इन, इनर, इनर मोस्ट। अप, अपर, अपर मोस्ट, अप, अपर, अपर मोस्ट। आउट, आउटर, आउट मोस्ट, आउट, आउट, आउटर, और अट मोस्ट। इनको आप एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप देख लीजिए, हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। देखिए जैसे गुड है तो गुड का बेटर और बेस्ट, ऐसे इसको लिख के तैयार कर लीजिए। अगर फंसना होगा एडजेक्टिव से, यहां से अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन से क्वेश्चन आएगा तो यहां से आपका क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। गुड माने अच्छा, बेटर, बस अच्छे में जितना आएगा सबका बेटर बेस्ट होगा।
जैसे वेल, वेल माने भी अच्छा, बेटर, बेस्ट। और खराब में जितना आएगा सबका वर्स, वर्स्ट, जैसे बैड, इल, इविल, ये तीनों देखिए आप खराब के लिए हैं, तो इनके लिए हमेशा क्या जाएगा, वर्स और वर्स्ट। इसको याद रखना, अच्छे के लिए बेटर, बेस्ट, और खराब के लिए वर्स और वर्स्ट। याद रखना फोर बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मर, फॉरमोस्ट या फर्स्ट, फार, फर्दर, फारदेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटिल, लिटिल, लेस और लीस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, नाई, नाइयर, नाइएस्ट, ठीक है, नियर, नियरर, नियरेस्ट, फोर, फर्दर, फर्देस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट मार देना देख लीजिएगा, इन, इनर, इनर मोस्ट, अप, अपर, अपर मोस्ट, आउट, आउट, आउटर मोस्ट। इसे आप लर्न कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, अच्छे वाले में बेटर और बेस्ट जाता है, खराब वाले में वर्स और वर्स जाता है, तो ऐसे याद कर लीजिए, फोर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट या फर्स्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, लिटिल, लेस और लेस्ट, ठीक, मच, मोर, मोस्ट, नाई, नाइयर, नाइएस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, फोर, फर्दर, फर्देस्ट, इन, इनर, इनर मोस्ट, अप, अपर, अपर मोस्ट, आउट, आउट, आउटर मोस्ट। ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का आज का आपका टॉपिक था। कल आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा, वर्ब का, और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और क्लासेस आपकी रेगुलर चल भी रही है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।